पूर्ण केल्यात 2 धाबा बघू शकता तुम्ही। शाहिदभाई अन्सारी यांचे सुपुत्र स्ट्राइक इन कडे आहेत। अवेश अन्सारी सर्पमित्र आहेत। या परिसरामध्ये जर आपण बघितलं तर कुठेही एखाद्याच्या घरात जर सर्प आला तरी त्याला आमंत्रण दिलं जातं। सर्पमित्र आहेत अवेश अन्सारी। ओहो, हा चेंडू डावीस्ट सोडून जाणारा, पंचाने वाईडचा इशारा केलाय। आणि नॉन स्ट्राइक इन कडे जर आपण बघितलं तर रेहान अन्सारी शाकीर भाई यांचे सुपुत्र। शाकीर भाई सुद्धा एक चांगलं व्यक्तिमत्व, एसएस एंटरप्राइजेसचे मालक म्हणून त्यांच्याकडे आम्ही बघायचो। सुजित विरारकर आणि शाकीर भाई अन्सारी। शाकीर भाई अन्सारी आमचे जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांचे सुपुत्र नॉन स्ट्राइक इन कडे। अंतिम क्षणी बॅटचं ब्लेड ओपन केलं होतं। हा निर्धाव चेंडू टाकला गेलाय गोलंदाज द्वारे तुषार तांगडी याच्या माध्यमातून। चांगली गोलंदाजी, 2 बॉल टाकले, 2 बॉल मध्ये त्यांनी धावा मोजल्या 3। आमचे ऑफिशियल थोड्या वेळाकरता इथे रजा घेत आहेत। पुढचा बॉल गोलंदाज तुषार याचा, जोरदार मारण्याचा प्रयास केलाय। बघितला बॅट मध्ये चेंडू व्यवस्थित येत नाही। स्कोअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू गेला, 1 धाव मिळाली। एका धावणीची धावसंख्येत बदल आणि धाबा लागला जातं ते 4 धाबा। युट्यूबच्या माध्यमातून पाहणाऱ्या श्रोत्यांच्या माहिती करता मॅच सुरू आहे तो न्यू स्टार कामन बी विरुद्ध बघताय तुम्ही यश 11 डोंगरीपाडा। पुढचा बॉल, हा चेंडूला पहिल्याच बॉलला फोर्स केलाय। चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने 1 बाउन्सची मारूशी पार रेहान याच्या बॅट मधून आलाय। हा पहिला चौकार, 4 धाबा। एक जो मारा होता गोलंदाजाचा तो ऑफ स्टंपच्या दिशेने होता आणि त्याच दिशेने ते चेंडूला खेळून काढला फलंदाज रेहाने आणि चांगला टर्न्स या खेळाडूचा पाहायला मिळतोय। पुढचा बॉल, अप्परकटचा फटका, चेंडू हवेत आहे, शतरक्षक चेंडू खाली, त्याच्याकडून कोणती चूक नाही झाली। विकेटचं पतन, गॉन। पहिला धक्का, 1 बाद, धाबा धावपैकीवर आहेत 8। हाफ ट्रॅकर चेंडू उजव्या यष्ट्यांच्या बाजूला उसळी घेणारा चेंडू, अप्पर कट खेळायचं होतं। शॉर्ट स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये शतरक्षक तैनात होता, जिथे शतरक्षकाने कोणतीच चूक केली नाही आणि हा पहिला धक्का 8 धाबा असताना लागलाय। नवीन फलंदाज आलाय साहिल, नॉन स्ट्राइक इन कडे साहिल। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक, डेड बॉलचा इशारा पंचाने दर्शवलाय। 30 सर्कलच्या बाहेर ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन। एक शतरक्षक मिड विकेट मध्ये तैनात केला गेलाय। 30 सर्कलच्या आत तुम्ही बघू शकताय मिड ऑन, मिड ऑफ, कव्हर, पॉइंट, थर्ड मॅन। एलिमिनेशन नव्हतं, ताकदीचा वापर जरूर करतोय, पद्धत आली ते व्यवस्थित होताना दिसत नाही। 1 धाव मिळाली। वाईड ऑफ मिड ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू गेल्यानंतर या एका धावणीची धावसंख्येत बदल आणि धाबा लागल्या जात आहेत ते 9 धाबा। 1 बाद 9, षटक संपते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपैकीवर धाबा 9 लागलेत। एक छोटासा ब्रेक घेऊया, तत्पूर्वी कुठेच जाऊ नका, बघत राहा, पाहत राहा शेलार मैदानावरील टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम, भारतीय जनता पार्टी चषक 2022। अशी लखलखली तलवार या कामन गावाला, अशी लखलखली तलवार या कामन गावाला, या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला, या अमित शेलारचा नाव किती गो गाजला, या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला। दोन व्यक्तींचे नाव या गीताच्या माध्यमातून पुढे आलेत। संतोष मामा शेलार, अमित दादा शेलार यांचा जर विचार केला तर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विकास आघाडीचे
वसई पूर्व मंडळ उपाध्यक्षपद हे ते सांभाळत आहेत. चांगलं काम करत आहेत आणि खूप चांगलं आयोजन संतोष मामा शेलार, अमित दादा शेलार यांचं या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांची पूर्ण फॅमिली अजय शेलार, अक्षय शेलार, अतिश शेलार, नितेश शेलार, बाबू डावरे हे चांगलं काम करत आहेत आणि मॅनेजमेंटचे संपूर्ण सूत्र सांभाळण्याचं काम पाहणारे मंडळी आहेत. त्यांची चर्चा सुद्धा मी थोड्याच वेळात करेन. षटक संपता पहिलं धावसंख्या 9. हा फुल टॉस बॉल आडव्या बॅटचा वापर केला आहे. चेंडू बॅकवर्ड स्कोअर लेगमध्ये एक धाव मिळाली. दुसरी धाव घेण्याची घाई. बघता बघता दोन्ही गाड्या एकाच रुळावर जाण्याच्या तयारीत. विकेटचं पतन, मोठा अपघात, दुसरा धक्का, 2 गडी बाद. धावसंख्या 10-10. इथे बघू शकतायत दुसरा धक्का लागलाय. 1.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 10. प्रथम फलंदाजी करताना न्यू स्टार कामन भाई संघाची स्थिती आहे. काही चांगलं काम करतायत या ठिकाणी. आता गोलंदाज पुढचा बॉल सरळ बॅटचा वापर केला. मिड ऑफ मधून चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने रवाना होतोय. गॅप मध्ये सरळ बॅटचा वापर, मिळतोय ते 4 धावा. चौकार.
संदीप गावंड। ये चौथा मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का न्यू स्टार बी वर्सेस यश 11 डोंगरीपाड़ा के बीच। पहले दौर में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यू स्टार बी टीम ने 18 रन बनाए हैं। तुषार ने 9 रन खर्च किए थे और प्रकाश ने 9 रन खर्च किए। और फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर आते हुए बॉलर तुषार राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। ओ मिस टाइम शॉट, यहां पर कैच हो सकता है, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। और पहली गेंद के ऊपर यह पहला विकेट मिलता हुआ तुषार को। और एक दो रन फिर से एक बार पूरे किए फयाज ने। और इस 2 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन, 28 लॉस ऑफ 3 विकेट। फील्डिंग थोड़ी सी खराब होते हुए यश 11 डोंगरीपाड़ा टीम की। आखिरी एक गेंद शेष इस ओवर की। ओ खूबसूरत शॉट, खेल दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट में, बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए स्लॉक किया था, छक्का। सांग तू बसला चल आबा नवरी लगाय हायाला घरचा काम बदनाय
पाहज म्हणजे पाहज. अरबशातून दुनिया पाहिली नाही, हत्तीचा जमाना माग आहे. अरबशातून दुनिया पाहिली नाही. यस, आखिरी गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत शॉट हवा के संग साथ और घटा के संग संग छक्का मारा था फयाज ने और टीम का टोटल अब जा चुका है 34 रन। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 11 से भी ज्यादा औसत से बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी जब से फयाज है बल्लेबाजी के लिए, जो स्कोर रेट है अब बढ़ता हुआ। गेंदबाजी के लिए सूर्यकांत आ चुके हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है सूर्यकांत। सूर्यकांत तांगड़ी सामने वाली छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार, पहली गेंद लेके चले। ओह, इस वक्त दिशा दिखाई, पॉइंट की दिशा में स्क्वायर कट किया था, सिर्फ एक ही रन वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन से टीम का टोटल अब बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 35 रन। ऑफ साइड में खिलाड़ी देखे तो 4, ऑन साइड में 5। ये फील्डिंग की व्यूहरचना और फयाज अटैकिंग बल्लेबाजी की है फयाज ने। ये देखिए रिवर्स खेल दिया और ऐसा लगा कि लेफ्ट हैंडर बैटर ने ये शॉट खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर में गेंद चली गई लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिल पाया, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 36 रन। स्ट्राइक एंड के ऊपर अब बल्लेबाज है अश्विन। बिल्कुल अश्विन के बल्ले से एक चौका तो आया है, चौके से अपना खाता खोला था, लेकिन उसके बाद बड़ा शॉट नहीं आया है अश्विन के बल्ले से। हुक कर दिया इस गेंद को लॉन्ग लेग में और ये कैलकुलेटर सिक्सर अश्विन के बल्ले से आता हुआ। ओ स्क्वायर कट कर दिया, पॉइंट में खिलाड़ी, मिस फील्डिंग। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। 2 रन यहां पर आसानी से पूरे कर लिए हैं। तीसरे की मांग निकली 2 ही रन, सिर्फ 2 रन से टोटल अब बढ़ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 44 रन। बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है। अब तक चौथी ओवर चालू है, चौथी ओवर प्रगति पथ पर और टोटल बहुत ही अच्छा। हर एक ओवर में छक्का आ रहा है। दोनों तरफ से अटैकिंग बल्लेबाजी हो रहे, एक तरफ से अश्विन और दूसरे तरफ से फयाज। ओह, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इनफील्ड के ऊपर से खेल लिया, डीप पॉइंट में गेंद बाउंड्री की बाहर निकल गई। कोई भी मौका नहीं खिलाड़ी को 4 रन के लिए। तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? दिशा में ज्यादातर शॉट खेल रहे बल्लेबाज अश्विन। एक तो हवे के अगेंस्ट द विंड खेला था हुक शॉट, लेकिन ये शॉट बहुत ही जबरदस्त शानदार शॉट खेला था। पॉइंट की खिलाड़ी की ऊपर से खेल दिया इस शॉट को सीधे डीप पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। टोटल अब जा चुका स्कोरबोर्ड के ऊपर 48 रन। फुल टॉस पे लेके खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद और नहीं लपक पाएंगे इस गेंद को। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि नहीं कैच को लेंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चौका। ओवर की भी यहां पर समाप्ति होती हुई तो 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 52 रन, 52, लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही अच्छा टोटल। अभी भी एक और शेष है, मुझे लगता है हाई टोटल इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। लेते हैं छोटा सा डीजे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से
बाजी के लिए आ चुके हैं गेंदबाज जयेश पाटिल। लेफ्ट आर्मर है, देखना है स्लॉग और में गेंदबाजी करना बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। ये जिम्मेदारी स्वीकारी है गेंदबाज जयेश पाटिल ने। क्या हवे का एडवांटेज है यहाँ पर बल्लेबाज, राइट हैंडर बल्लेबाज को, इसका फायदा उठाते हैं या फिर स्लॉगर में किफायतीदार गेंदबाजी करते हैं जयेश पाटिल। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक फील्डर ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन में पहली गेंद पुल करना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद थोड़ी सी लेग कटर थी, सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, अच्छी गेंद। फैयाज थे स्ट्राइक एंड के ऊपर, अश्विन नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। 52 के ऊपर स्कोर अब रुकता हुआ न्यू स्टार बी कामन टीम का। फिर से तैयार जयेश पाटिल। रनअप में थोड़ी सी मिस्टेक होती हुई फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे जयेश। ऑफ साइड में फील्डिंग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट में खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में 5 और ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी। फोर्स कर दिया इस गेंद को खिलाड़ी, वहां पर बहुत ही अच्छा स्टॉप। ये रणनीति अच्छी थी यहां लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी की। सिर्फ 2 रन यहां पर पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने, और 2 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है 54 के ऊपर। 54 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हो रही है दो बल्लेबाजी के बीच, अश्विन और फैयाज के बीच। अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए। शॉट हम पुल कर दिया, डीप स्क्वायर लेग में रोकने की कोशिश बहुत ही लाजवाब वहां के खिलाड़ी द्वारा। 2 रन फिर से एक बार पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। मैं तो कहूंगा 2 रन रोकने में कामयाबी हासिल की डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी रोहित ने। 2 रन से स्कोर अब जाता हुआ 56 के ऊपर। 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी गेंदे शेष है 3 इस इनिंग की। तैयार जयेश पाटिल। ओहो हो, क्या स्लॉक कर दिया, इस गेंद को भेज दिया तारामंडल में। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए।
आणि संघाचा डाव सावरतील. बलिराम, संदीप, रुपेश, श्रीकांत आहेत अजून खूप. कमीत कमी प्रवेश फी देऊन तुम्हाला इतक्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये प्रवेश दिला आहे त्याबद्दल शेलार बंधूंचं आणि भारतीय जनता पार्टीचा आपण आभार कसे मानाल? चांगलं आहे. कमी एंट्रीमध्ये मोठी मॅच खेळायला भेटते. तुम्हाला या मॅच करता लाख लाख शुभेच्छा. उजव्या बाजूला जतीन आहे. जतीन, जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? आम्ही फिल्डिंगच केली असती. मनाविरुद्ध सलय फलंदाजी करावी लागणार आहे. हवा सुद्धा डावखुरे आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजाला पोषक आहे. किती धावा बनवणार? 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू. पहिल्या मॅचमधून काहीतरी सबक शिकलात असं मला वाटतंय. तर कशा प्रकारे रणनीती असेल फलंदाजी करताना? फलंदाजी करताना रणनीती साफ असेल की जसं सिच्युएशननुसार खेळू. या मॅचमध्ये सागर भगतची विकेट्स किती महत्त्वाचे असेल? त्याचं खेळपट्टीवर टिकणं किती महत्त्वाचं असेल? तो खेळपट्टीवर टिकला तर चांगला धावसंख्येपर्यंत आम्ही पोहोचू शकतो. स्टार्ट चांगली पाहिजे. मजा आली पहिला मॅच खेळताना? हो, नक्की. या मॅच करता लाख लाख शुभेच्छा. थँक्यू. या प्रतिक्रिया कॅप्टन जतीन याच्या टॉस बॉक्समधून आम्हाला असा आहे. टॉस जिंकलाय तो गावदेवी मोरी संघाच्या संघाने करण यांनी आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा धाडशी निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. फलंदाजी करता आमंत्रण दिलं जातं ते पोमन बॉईज पोमन या संघाला. होणारा पुढील मॅच असेल थेट तुम्हाला घेऊन जातो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, ज्या ठिकाणी सज्ज आहेत आमचे साथी कॉमेंटेटर हेमंत पाटील सर. आवाज ऐकूया हेमंत पाटील सरांचा. ओ टी यू. थँक्यू सो मच संदीप. जिंकण्यासाठी लक्ष ठेवलेलं आहे ते 67 रनांचं आणि आत्तापर्यंत बघितलं जेवढ्या मॅचेस झालेल्या आहे प्रत्येक मॅचमध्ये चेसिंग करणारी टीम जिंकलेली आहे. ह्यावेळेस सुद्धा मोठं टार्गेट आहे, मात्र चेसिंग होते काय बघूया. कारण आत्तापर्यंत जेवढं मोठं टार्गेट दिलेलं आहे समोरच्या टीमने चेस केलेला आहे. बॉलिंग मार्क येतोय बॉलर अबुतुल्ला. पहिला बॉल घेऊन जाईल. स्ट्राईक एंडवर बॅटर आहे तुषार तांगडी. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनी तुषारसाठी. पहिल्या बॉलवर फोर्स केलाय लॉंग ऑनला फिल्डर. ओहो, अनुराग या ठिकाणी कॅच सोडतोय आणि हा कॅच कठीण नव्हता, सोपा होता, मात्र निश्चितच कठीण जाईल या वेळेस न्यूस्टार बी टीमला. कारण कॅच कोणाचा सोडलेला तुम्ही तुषार तांगडी याचा जो एक चांगला बॅटर आहे, हा जर कॅच घेतला असता तर तुम्ही अर्धा मॅच नक्कीच जिंकला असता. तुषार तांगडी याला पहिल्या बॉलवर जीवनदान मिळतोय. एकने आपलं खातं खोलतोय, टीमचं सुद्धा खातं खोलतोय. आता नक्कीच बघूया पुढील बॉलवर काय होते, कारण आता स्ट्राईक एंडवर येतोय बॅटर जयेश पाटील. KPL मध्ये जबरदस्त बॅटिंग केली होती जयेश पाटील याने. लेफ्ट हँडर बॅटर आपण बघतो स्ट्राईक एंडवर आहे. या वेळेला फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदलाव केला जाईल. 2 फिल्डर 30 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला जे दिसतात डीप मिड विकेट आणि एक फिल्डर आहे डीप वाईडिश मिड विकेटच्या दिशेने आणि लॉंग ऑनला एक फिल्डर ठेवला जातोय. जो मिड विकेटचा फिल्डर आतमध्ये घेतला जातोय आणि वाईडिश मिड विकेटला एक फिल्डर आहे. अबुतुल्ला पहिल्या बॉलवर विकेट होती, मात्र अनुरागाच्या हातामधून कॅच सुटतोय, जीवनदान मिळतोय तो तुषार तांगडी याला. पुन्हा अबुतुल्ला आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म राऊंड विकेटनी मारा करेल जयेश पाटील साठी. इनफिल्डच्या वरून चांगला फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल बाउंडच्या बाहेर फरार होतोय. 4 रनसाठी चौकार. पहिल्या बॉलवर चौकाराने आपलं खातं ओपन करतोय जयेश पाटील. This song mixed by DJ Mantraj. अतिशय चांगला फटका, फुल लेनचा बॉल होता आणि खरोखरच एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून हा बॉल खेळला होता. फयाज होता त्या ठिकाणी. अप्रतिम शॉट इनफिल्डच्या वरून, टिपिकल पॉवर फेस शॉट येतोय जयेश पाटील याच्या बॅट मधून. टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते 5 वर. पुन्हा एकदा अबुतुल्ला जयेश पाटील साठी. शॉर्ट पुलने खेळलेला हा फटका. मिड विकेटला फिल्डर आहे, फक्त सिंगल्स मिळेल. चांगली फिल्डिंग करतोय मिड विकेटचा फिल्डर. एकने टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 6 रन्स. 6 फॉर द नो लॉस. दोन्ही सुद्धा ओपनिंग बॅटर यावेळेस आपण बघतोय बॅटिंग करताना दिसतात तुषार तांगडी आणि जयेश पाटील. तुषारकडे यावेळेस स्ट्राईक येते आणि हवा जी आहे ती साथ देणारी आहे तुषार तांगडी याला. ज्यावेळेस VIP डायस साइन कडून मारा होईल. नक्कीच राईट हँडरला ॲडव्हान्टेज असेल, त्या ॲडव्हान्टेजचा फायदा उचलतो की नाही बघूया तुषार तांगडी.
एक जीवनदान मिळालेलं आहे पहिल्या बॉलवर तुषार याला. डीप वाईडिश मिड विकेट लाईक फिल्डर, एक लॉंग ऑनला फिल्डर. डीप मध्ये हे 2 फिल्डर फक्त दिसतात आपल्याला. हो चायनीज कट या वेळेला फाईन लेगला बॉल आणि रनआउटची संधी या ठिकाणी. नॉट सेकंडला थ्रो मात्र थोडासा वाईट होता. 1 रन या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आणि 1 रनने स्कोर जाऊन पोचतो स्कोर बोर्डवर 7 रन. 7 फॉर द नो लॉस. दोन बॉल अद्याप शिल्लक असतील अभूताला याच्या या ओव्हर मधली. शॉट फाईन लेग शॉट थर्डमॅन. त्याच्यानंतर आपण जर बघितलं तर एक फिल्डर डीप मिड विकेटच्या दिशेने जाताना दिसतोय. एक थोडासा वाईडिश लॉंगच्या दिशेने एक शॉट वाईडिश मिड विकेटला फिल्डर. एक मिड ऑफला फिल्डर आपल्याला दिसतोय. शाहिद अन्सारी स्वतः आपल्याला दिसतोय. सात रन्स स्कोरबोर्ड वर स्कोर आहे. अभूताला पुन्हा बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस पुन्हा एकदा पुल करत होता. एलिव्हेशन नाहीये. मिड विकेटला बॉल थोडासा फ्लंबल झाला होता फिल्डर मात्र जास्त काही फायदा मिळत नाहीये. फक्त सिंगल मिळते. स्कोर जाऊन पोचतो स्कोरबोर्डवर 8 रन्स. शेवटचा बॉल शिल्लक असेल या पहिल्या ओव्हर मधला. पॉवर प्लेची ओव्हर आहे आणि आतापर्यंत मी म्हणेन की फक्त एक टिपिकल पॉवर प्लेचा शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला जयेश पाटील याच्या बॅटमधून. त्यानंतर तो जर अपवाद आपण वगळला तर बाकीच्या ठिकाणी चांगली बॉलिंग केलेली आहे अभूताला याने. पुन्हा अभूताला शेवटचा बॉल घेऊन जाईल. स्ट्राइक एंडला यावेळेस आहे बॅटर तुषार तांगडी. लास्ट बॉल टू गो. ओ चांगला बॉल ब्लॉक होल मध्ये टाकला होता. बॉलच्या लाईन मध्ये नव्हता. निश्चितच स्लॉट मध्ये बॉल होता. फायदा मिळाला असता मात्र तसं काही होत नाहीये. ओव्हरची समाप्ती आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 67 रनचा टार्गेट पूर्ण करत असताना स्कोर आहे 8 रन. 59 रनची आणखी आवश्यकता असेल ही मॅच जिंकण्यासाठी. लखली तलवार या कामन गावाला. अशी लखली तलवार या कामन गावाला. या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला. या अमित शेलारचा नाव किती गो गाजला. या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला. थैंक यू सो मच. अभी भी जीतने के लिए 59 रनों की आवश्यकता है और देखना है अब अटैकिंग बल्लेबाजी होती कि नहीं. अंपायर ने अब वार्निंग दे चुके हैं. अंपायर टाइम वार्निंग दे चुके हैं. अंपायर मोंटी घोड़ेकर. फील्डिंग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ज़्यादा बिल्कुल एफर्ट दिखा रहे यहाँ पर न्यूस्टार बी टीम के सभी खिलाड़ी. आवेश अंसारी विकेट कीपर और अब गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए फयाज. लेफ्ट हैंडर बैटर जयेश पाटिल इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर. अब एडवांटेज है हवे का. खेल दिया इस गेंद को लेकिन अच्छी फील्डिंग. 1 रन चुरा लिया दोनों भी बल्लेबाज ने. बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां के खिलाड़ी द्वारा. 1 से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 9 रन. दूसरे गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आया था. उसके बाद कोई भी बड़ा शॉट नजर नहीं आया है इस इनिंग में. और पहले इनिंग में आपने देखा होगा पहले 2 ओवर में सिर्फ 18 रन आए थे. लेकिन जब से फयाज आए थे बल्लेबाजी के लिए फिर अश्विन ने भी लाजवाब बल्लेबाजी की और फयाज ने दोनों ने मिलके जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. और स्कोर को पहुंचाया था 66 रनों के ऊपर. मिस टाइम है यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट में गेंद. 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज. 1 रन से स्कोर अब बढ़ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन. डबल फिगर में स्कोर जाता हुआ. इक्के और दुक्के से कोई भी काम नहीं चलने वाला है.
बड़े शॉट मारने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि ये हाई टोटल मुकाबला है। 67 रनों की चुनौती रखी है जीतने के लिए, 67 रन टू विन। तो बड़ा लंबा फासला तय करना है इस मुकाबले को जीतने के लिए डोंगरीपाड़ा टीम को। फयाज, ओ अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लाइन अच्छी रखी थी इस वक्त फयाज ने और बीट हुए स्विंग एंड मिस। अच्छी विकेट कीपिंग आवेश अंसारी की विकेट के पीछे। इसके बाद दूसरे दौर का पहला मुकाबला पोमन बॉयज बनाम गावदेवी मोरी के बीच। टॉस मुझे लगता है गावदेवी मोरी ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ऑन दी टो बॉल था, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये दिशा दिखाई अंपायर ने और बिल्कुल यहां पर एक डॉट गेंद। लगातार 2 डॉट गेंदे अब प्रेशर बढ़ा सकती है बल्लेबाज के ऊपर। लिमिटेड ओवर में हर एक गेंद पर रन आना चाहिए और आपका स्ट्राइक रन रेट 200 की भी ऊपर होना चाहिए फास्ट क्रिकेट में। इस वक्त खेल दिया हवा में, गेंद मिड विकेट में, बाउंड्री की दिशा में, बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए लंबा छक्का आता हुआ जयेश पाटिल के बल्ले से। दो रन डॉट जाने के बाद, 2 गेंदें डॉट जाने के बाद बहुत ही अच्छा शॉट जयेश के बल्ले से। 16 के ऊपर स्कोर जा चुका है, अभी भी आखिरी एक गेंद शेष। फिर से तैयार गेंदबाज फयाज, हुक कर दिया लॉन्ग लेग में, गेंद बाउंड्री के बाहर, टॉवरिंग सिक्सर। 6 रन। ओवर की भी समाप्ति होती हुई, तो 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 22 रन। बस विकास ही हम सबका लक्ष्य, जिसे दिल से चाहे ये ऐसा पक्ष, इस उन्नति में मिले सबका साथ, बन मेरा भाईंदर का भविष्य। अच्छा कमबैक किया अपने बल्लेबाजी में जयेश पाटिल ने। 10 रन में सिर्फ 10 रन थे, पिछले 2 गेंदों में 12 रन आए। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन। अब जीतने के लिए रन चाहिए 45, गेंदे शेष है 18, यानी 15 की औसत से अब बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वुमन बॉयज टीम हमारे वीआईपी डाइस के सामने उनके डगआउट में जाने के लिए तैयार। लेफ्ट साइड का डगआउट उनका मुझे लगता है फेवरेट डगआउट है और लकी भी है, इसके लिए वही डगआउट वो अब चुनते हुए पहली बल्लेबाजी करेंगे अगले मुकाबले में टॉस हारने के बाद गावदेवी मोरीगांव टीम के सामने। दोनों भी मजबूत टीमें, अगला मुकाबला एक टफ एनकाउंटर मुकाबला देखने को मिलेगा। 13 ते 17 पालघरला जायचं तुला पेमेंट चालेल चालेल सांगतो 2 कमेंट ओके। हाँ चल 22 के ऊपर टोटल अब देखना है। 45 की आवश्यकता, 15 की औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अबू ताला फिर से एक बार कंटिन्यू गेंदबाजी करते हुए, ये ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है अबू ताला। शाहिद भाई अंसारी 2 टीमें हैंडल कर रहे हैं। एक तो न्यू स्टार ए सबसे इन्फॉर्म टीम मानी जाती है केसीए में, और दूसरी जैसे ही इन्फॉर्म टीम बनी इस सीजन की अच्छी टीम बनी न्यू स्टार, तो उनके जो बचे हुए खिलाड़ी थे उनको भी मौका दिया शाहिद भाई ने कि अब बी टीम भी हम निकालेंगे केसीए में। आज के दिन बी टीम एक्शन में नजर आ रही है, कल ए टीम नजर आएगी एक्शन में न्यू स्टार की। अबू ताला तैयार गेंदबाजी मार्ग पर, वीआईपी डाइस एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज तुषार तांगड़ी।
तुषार के बल्ले से अभी भी बड़ा शॉट नहीं आया है। बड़े शॉट खेलने में ये माहिर खिलाड़ी है। ये ऑन ड्राइव अच्छा है, वाइडिश लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा और सिर्फ एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। एक रन से अब टोटल जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 23 रन। गेम प्लानिंग होनी चाहिए आपको, अच्छी गेम प्लानिंग होगी तो आप गेम अच्छे तरह से ले जा सकते हैं आगे की तरफ। ये अच्छी गेम प्लानिंग से गेंदबाजी भी हो रही है यहाँ पर न्यू स्टार बी टीम की। और ये गेम प्लानिंग अकबर जो मास्टरमाइंड है ग्राउंड के बाहर से दे रहे हैं। केपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया था अकबर ने, लेकिन इस वक्त उनकी टीम नंबर मुझे लगता है 4 पे रही थी। पहले सीजन में चैंपियन थे अकबर केपीएल के, और जो ट्रॉफी थी उनके पास थी। अब ट्रॉफी जा चुकी है मामा भांजा टीम के पास। चलिए अगली गेंद लेके पुलटॉस पे लेके खेल दिया, लेकिन अलोंग द कारपेट गेंद वाइड स्पीड विकेट में। फील्डिंग तो अच्छी की है वहां के खिलाड़ी ने, सिर्फ एक रन। थ्रो थोड़ा सा खराब, रन मिल सकते हैं यहां से। 2 रन यहां पर पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। 2 रन से स्कोर अब स्कोरबोर्ड के ऊपर जा चुका है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन 25। बिल्कुल अब 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी और पहले 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन आ चुके हैं। लेकिन यहां से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कौन सी टीम जीतेगी। मैच अभी भी 50-50 चांसेस में यहां पर स्कोर चेस हुआ है अभी तक। देखना डिपेंड कर पाती कि नहीं न्यू स्टार बी की टीम। अबूताला राइट आर्म राउंड विकेट से अगली गेंद। पुलटोसी स्विंग कर दिया, वाइड डीप मिड विकेट में गेंद बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रन के लिए। जैसी गेंद वैसी नसीहत देते हुए बल्लेबाज जयेश पाटिल। ये देखिए पुलटॉस पे लेके खेल दिया, खराब गेंद, और खराब गेंद का भरपूर समाचार लेते हुए बल्लेबाज जयेश पाटिल गेंद को भेज दिया वाइड स्पीड विकेट के बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस 6 रन से टीम का टोटल अप जा चुका स्कोरबोर्ड के ऊपर 31 रन 31 फॉर द नो लॉस। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। अब तक 3 छक्के आए हैं जयेश के बल्ले से। ओ पुल कर दिया, ये गेंद को भी भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आते हुए जयेश के बल्ले से। तरी तू येच, मी वाट पाहतो। इस 6 रन से टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 37 रन 37 फॉर द नो लॉस। लाजवाब बल्लेबाजी। ये चौथा छक्का था जयेश पाटिल के बल्ले से। अबूताला थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। ओहो हेलीकॉप्टर उड़ाया, गेंद लॉन्ग के बाहर 6 रन के लिए। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के आते हुए जयेश पाटिल के बल्ले से। दो शॉट तो हवा के विरुद्ध दिशा में खेल दिए थे, लेकिन ये शॉट बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकल में की थी गेंद को, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट खेल दिया बल्लेबाज जयेश ने। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के, और ये दूसरी छक्कों की हैट्रिक पहले बलीराम ने की थी, अब जयेश पाटिल करते हुए छक्कों की हैट्रिक पूरी। 6 रन से टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 43 रन। 500 रुपए का इनाम आ चुका है रघुनाथ पाटिल फ्रॉम मोरी जयेश पाटिल के लिए, लगातार 3 छक्कों के लिए। लास्ट गेंद लेके जा रहे गेंदबाज अबूताला। ऑफ स्टंप के बाहर इस वक्त अच्छा कमबैक किया, गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लेन भी अच्छी थी और डॉट गेंद ओवर की समाप्ति। अब 2 ओवर शेष और 2 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए रन चाहिए
मुझे लगता है 43 हुए तो 24 की आवश्यकता रहेगी। अब 12 के औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए यश 11 डोंगरीपाड़ा टीम को। बिल्कुल अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। छोटा सा डीजे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। गेंदे और 24 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 के औसत से अब गेंदबाजी करनी है और खुद तो कैप्टन और इस टीम के करता धरता गेंदबाजी के लिए अब करता क्या ना मरता शाहिद अंसारी आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। सबसे अनुभवी खिलाड़ी है शाहिद अंसारी। अब फील्डिंग में थोड़े से तगड़े आते हुए फाइन लेग की खिलाड़ी को डीप में रखा है शाहिद भाई ने, और एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी। ऑन साइड में देखिए तो लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर में खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैक ऑफ द स्कोर लेग और लॉन्ग लेग में एक खिलाड़ी मौजूद। पहली गेंद लेके चले शाहिद भाई, रिवर्स खेल दिया इस गेंद को और एक गेंद को भेज दिया डीप गली के बाहर 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, पहले ही मन बनाया था बल्लेबाज तुषार तांगड़ी ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और रिवर्स शॉट खेलने के लिए एक बहुत ही अच्छी गेंद थी। अच्छा रिवर्स शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया। अब डीप गली की दिशा में भी फील्डर लगाया गया है। जो लॉन्ग लेग का खिलाड़ी था वो थोड़े से नजदीक करते हुए और पॉइंट की खिलाड़ी को डीप गली में लगाया है। फिर से एक बार तैयार, आगे निकलकर खेल दिया लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छा कैच और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ यश 11 डोंगरीपाड़ा टीम का। तुषार तांगड़ी इज आउट। किया था वाइडिश लॉन्गन में, लेकिन वाइडिश लॉन्गन के एरिया नहीं क्लियर कर पाए बल्लेबाज तुषार। अच्छा कैच लपक लिया वहां के खिलाड़ी ने, फयाज ने। पहले विकेट का पतन होता हुआ यश 11 डोंगरीपाड़ा टीम का। अब जीतने के लिए रन चाहिए 20, गेंदे शेष है 10। हर एक गेंद में 2 रन की आवश्यकता। एक विकेट लेने में कामयाबी हासिल की और किसी को भी विकेट नहीं मिला था, इसके लिए शाहिद भाई आए थे, उन्होंने विकेट दिला दिया। फुल टॉस थी, ठीक तरह से नहीं खेल पाए और ये मीट हुए फाइन लेग के खिलाड़ी। गेंद बाउंड्री के बाद डीप फाइन लेग में 4 रन के लिए चौका। गेंदबाज करे तो क्या करे, एक तो विकेट दिलाई थी, उस डॉट गेंद भी थी, लेकिन फील्डिंग ठीक तरह से नहीं है इस वक्त न्यू स्टार टीम की। फुल टॉस पे लेके स्लॉक कर दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट में। टॉवरिंग सिक्सर जयेश पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये 5वां छक्का।
स्कोर कितना हुआ है? बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 45 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज जयेश पाटिल, 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले साल यही बीजेपी ट्रॉफी में एक हाफ सेंचुरी पूरी की थी, वो थे प्रवीण पाटिल जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी। अब ये दूसरे बल्लेबाज बनते हैं कि नहीं केसी के जो हाफ सेंचुरी पूरे कर पाते हैं कि नहीं, देखना है। और केसी का जब तक का सवाल है, पहली हाफ सेंचुरी इस सीजन की पूरी की थी राहिल अंसारी ने, और अमान शेख ने भी एक हाफ सेंचुरी पूरी की है इस सीजन में। फिर से तैयार शाहिद भाई, अगली गेंद लेके, और फिर से खेल दिया स्क्वायर लेग में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, अच्छा कैच लपक लिया डीप स्क्वायर लेग में, और ये विकेट जाता हुआ जयेश पाटिल का। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बारी खिली, शानदार बारी खिली, 45 के ऊपर विकेट जाता हुआ अपनी निजी स्कोर के ऊपर जयेश पाटिल का। ये ताली की गूंज जयेश पाटिल के लिए है। ये एक छक्का और लगता तो बिल्कुल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर पाते जयेश पाटिल, लेकिन 5 रन से अपने हाफ सेंचुरी से दूर रहे जयेश पाटिल। अब इक्वेशन हम देखते हैं, 7 गेंदें शेष और 7 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 गेंदें 10 रन, मुकाबला बहुत ही कश्मकश भरा, टफ एनकाउंटर और कांटे की टक्कर न्यू स्टार बी कामन और यश 11 डोंगरी बड़ा के बीच। आखिरी गेंद लेके जाएंगे शाहिद भाई अंसारी, सामने है बल्लेबाज, और इस टाइम शॉट हवा में, गेंद शाहिद भाई खुद गेंद के नीचे नहीं ले पाएंगे, 2 की मांग यहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते उससे पहले 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाज ने। अब इक्वेशन देखिए, स्कोर 6 गेंदें और 8 रन की आवश्यकता, बिल्कुल 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ। अब 8 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों भी राइट हैंडर बल्लेबाज है, एडवांटेज हवा का राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। अब कोई ऐसा गेंदबाज है जो 8 रन डिपेंड कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर हवे के साथ साथ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए, देखना है। लख लखली तलवार या कामन गावाला, अशी लख लखली तलवार या कामन गावाला, या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला। स्ट्राइक इन के ऊपर 8 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और प्रकाश ये भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, देखना है। गेंदबाजी के लिए साहिल आ चुके हैं, देखना है साहिल ये 8 रन डिपेंड कर पाते कि नहीं। क्रिकेट में बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं हम कर सकते, कोई भी टीम यहाँ जीत सकती है, 50-50 चांसेस है, लेकिन ज्यादा चांसेस तो मैं तो कहूंगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। ओ यहां पर लाइन खराब, लेग स्टंप के बाहर, जो 8 रन का ओवर था और अब 7 रन का ओवर आ चुका है। 7 की आवश्यकता जीतने के लिए इस मुकाबले में। 6 गेंदें 7 रन, और कंपलसरी चेसिंग का नियम है, यह ध्यान में रखिए। 6 गेंदें 7 रन। अगली गेंद साहिल की, पुल किया लेकिन एलिवेशन बहुत है, लेकिन मिस टाइम था शॉट, ठीक तरह से बल्ले पे गेंद चढ़ी नहीं थी। 1 ही रन मिल पाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन से स्कोर जा चुका स्कोर बोर्ड के ऊपर 61 रन। जीतने के लिए 6 रन की आवश्यकता, रेडी रहना है। गांवदेवी मोरीगांव टीम कैप्टन आपको रेडी रहना है। मैच खत्म होने के बाद तुरंत आपको मैदान में आना है, और ओपनिंग बैटर आपको भी रेडी रहना है। पोमन बॉयज टीम 5 गेंदे 6 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए।
ओ अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेग ब्रेक थी और बीट हुए बल्लेबाज भूमित। अब एक गेंद डॉट जाने के बाद प्रेशर बढ़ेगा भूमित के ऊपर, क्योंकि आखिरी 4 गेंदें शेष और 6 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। एक डॉट गेंद के बाद ये मुकाबले में गर्मी वापस आ चुकी है। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज साहिल, हल्के हाथों से खेल दिया मिड ऑफ में, 1 रन पूरा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। स्ट्राइक सिर्फ रोटेट की, स्ट्राइक दी प्रकाश के पास। अब 3 गेंदे और 3 गेंदों में 5 रन की दरकार इस टूर्नामेंट के व्यासपीठावर दाखल झालेत। या स्पर्धेचे आयोजन करते आदरणीय सन्माननीय संतोष मामा शेलार साहेबांचं आगमन झालंय। सोबतच आपण बघतायत संयोजक समिती। वेलकम वेलकम वेलकम, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। 3 गेंदे 5 रन साहिल लेफ्ट आर्म से। खराब गेंद, यहां पर लाइन फिर से एक बार मिस होते हुए और ये वाइट का इशारा। 3 गेंदे 4 रन, ये इक्वेशन अब आ चुका है। आखिरी ओवर में 2 गेंदे वाइट की है साहिल ने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंदों को कर रहे हैं। रेगुलर गेंदबाजी नहीं करते ये मैच में, इसीलिए थोड़े से लाइन में चुकते हुए पुल कर दिया गैप में और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, 4 रनों के लिए चौका। और इस प्रकार इस मुकाबले को जीत लिया है यश 11 डोंगरीपाड़ा टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक शाहिद भाई, हार्ड लक का न्यू स्टार बी कामन टीम। आमचा शेलार परिवार